हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति। उसकी 3 क्लासेस हमने ली थी। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिजोलिया से। बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 के मध्य हुआ। किसान आंदोलन शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस क्लास का प्रॉफिट या लाभ मिल सके। अब आगे लिखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। आगे लिखिए, बिजोलिया आंदोलन भारत का पहला बिजोलिया आंदोलन भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। परंतु ऐतिहासिक काल में यह ऊपर माल की जागीर का एक ठिकाना था। परंतु ऐतिहासिक काल में यह ऊपर माल की जागीर का एक ठिकाना था जो मेवाड़ रियासत में आती थी। ऊपर माल की जागीर कहाँ आती थी? जो मेवाड़ रियासत में आती थी। जो मेवाड़ रियासत में आती थी। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा चलाया गया था। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इस आंदोलन के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास। नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु सीताराम दास। पूछ लिया जाए, प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे? साधु सीताराम दास, जिन्हें इस आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी। अशोक परमार के वंशज ही बिजोलिया में शासन कर रहे थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी, इसलिए अशोक परमार के वंशज ही बिजोलिया में शासन कर रहे थे। आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे?
आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक फतेह सिंह, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह थे, जबकि बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? मेवाड़ के शासक फतेह सिंह थे, जबकि बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह, इनको किशन सिंह भी कहा जाता है, कई कई बुक्स में किशन सिंह भी लिखा। राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह थे। ठिकानेदार कौन थे वहां? राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह। लिख लिया? इसके बाद लिखो, बिजोलिया का ठिकानेदार मेवाड़ के 16 उमराव में, बिजोलिया का ठिकानेदार मेवाड़ के 16 उमराव में शामिल था। बिजोलिया का ठिकानेदार मेवाड़ के 16 उमराव में शामिल था। मेवाड़ के सलाहकारी परिषद के, मेवाड़ के सलाहकारी परिषद के सदस्यों को ही उमराव कहा जाता है। मेवाड़ के सलाहकारी परिषद के सदस्यों को ही उमराव कहा जाता है। आंदोलन के समय बिजोलिया के किसानों से लगभग 50% लगान, आंदोलन के समय बिजोलिया के किसानों से 50% लगान, क्वेश्चन में लिखे ना भूमिका, लिया जाता था। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लगान के अतिरिक्त 84 प्रकार के और भी कर लिए जाते थे। लगान के अतिरिक्त 84 प्रकार के और भी कर लिए जाते थे, जिन्हें लाग बाग कहा जाता था। पूछ लिया जाए लाग बाग क्या है तो क्या है ये? भूमिकर। लाग बाग कहा जाता था। लाग बाग ही इस आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण था। लाग बाग ही इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। पूछ लिया जाए प्रमुख कारण क्या था तो लाग बाग प्रमुख कारण था। यहां तक लिख लिया। अब उसके बाद लिखो, राजपूताना में लगान निर्धारण करने की पद्धतियां। राजपूताना में लगान निर्धारित करने की पद्धतियां। कौन कौन सी पद्धतियां थी? पहले तो लिखो लांटा, इसमें लिखो अनाज को तौलकर लगान निर्धारित करना। अनाज को तौलकर लगान निर्धारित करना। नेक्स्ट लिखो कुंता। लांटा तो अनाज को तौलकर लगान निर्धारित करना। कुंता इट मीन्स अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर लगान निर्धारित करना। अनुमान के आधार पर लगान निर्धारित करना। तो लांटा कुत्ता, कुंता, लांटा और कुंता। अब राजपूताना में लगान वसूली की और कौन कौन सी पद्धतियां हैं? भोग, अनाज के रूप में लगान देना। भोग, अनाज के रूप में लगान देना। अनाज के रूप में लगान देना। पिथौड़ी,
नगद रूप में लगान देना। बिथोड़ी मीन्स बिथोड़ी, इट मीन्स नगद रूप में लगान देना। आगे लिखो, इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में, इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में गिरधरपुरा गांव से होती है। इस आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में गिरधरपुरा गांव से होती है। में कहाँ से होती है? गिरधरपुरा गांव से होती है, जहां से किसानों ने नानजी पटेल और व ठाकरी पटेल नामक दो किसानों को अपना प्रतिनिधि बनाकर उदयपुर में, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के यहाँ शिकायत लेकर भेजा। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर वह लागबाग लगा दी। जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी लड़की, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपये कर के रूप में, 5 से 13 रुपये कर के रूप में देने होते थे। चौरी करके आए, लड़की के विवाह पर दिया जाने वाला कर। नेक्स्ट लाइन से लिखो, चौरी कर के विरोध में किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया। चौरी कर के विरोध में किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया और इस कर को माफ कराने के लिए विवाह योग्य, और इस कर को माफ कराने के लिए विवाह योग्य 200 लड़कियों को लेकर किसान कृष्ण सिंह के दरबार में गए तो उसने जवाब दिया कि मुझे चौरी कर चाहिए, भले ही इन लड़कियों को बेचकर पैसे लाओ। मतलब वो जो शासक था उसका आंसर इतना घटिया था। जब किसान अपनी 200 लड़कियों को लेकर चौरी कर माफ करवाने के लिए पहुंचे तो शासक ने क्या जवाब दिया कि मुझे चौरी कर तो चाहिए, भले ही लड़कियों को बेच कर लाओ। 1904 में चौरी कर माफ कर दिया गया। 1904 में चौरी कर माफ कर दिया
गया। फिर 1906 में बिजोलिया के नए राव 1906 में बिजोलिया के नए राव पृथ्वी सिंह 1906 में बिजोलिया के नए राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई या फिर उत्तराधिकारी शुल्क नामक लाग भाग लगा दी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2010 में जो 3rd ग्रेड हुई थी उससे पूछा गया था कि तलवार बंधाई या उत्तराधिकार शुल्क पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया, तो तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी शुल्क। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।